हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने कंपैरिजन किया था एचडीएफसी स्मॉल कैप का एलएनटी इमर्जिंग के साथ एंड आई होप कि आप सबको वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड का रिव्यू करेंगे। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं। ऐसे में वे लोग कन्फ्यूज है कि क्या हमें इस फंड में बने रहना चाहिए या वे लोग जो लोग अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किए तो उन्हें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा मानना है कि आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले फंड के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि आपको आगे चलकर किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। इस वीडियो में हम इस फंड के रेगुलर और ग्रोथ प्लान का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसके फंड इन्फो को। तो इसका फंड हाउस है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि थर्ड बिगेस्ट एएमसी है पूरे इंडिया में। स्कीम टाइप है इसका ओपन एंडेड। स्कीम ऑब्जेक्टिव है इसका मेनली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना। फंड लगभग 50 to 90% लार्ज कैप स्टॉक्स में, 10 to 40% मिड कैप स्टॉक्स में और अप टू 10% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। क्लास है इसका इक्विटी, कैटेगरी है इसका मल्टी कैप। लॉन्च हुआ था ये अगस्त 2005 में। बेंचमार्क है इसका S&P BSE 500 इंडेक्स। इसके ग्रोथ प्लान का एनएवी है ₹44 और इसका एसेट साइज है 6,396 करोड़। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके टैक्सेशन को। अगर आप इस फंड से एक साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपके रिटर्न पर 15% का टैक्स लगेगा और अगर आप एक साल के बाद पैसा निकालते हैं तो 10% का एलटीसीजी टैक्स लगेगा 1 लाख प्लस रुपए पर एक फाइनेंशियल ईयर में। इसमें आप 1000 से लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप 1000 से ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एसआईपी 500 है। एक्सपेंसेस की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.98% है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान के मुकाबले ज़्यादा होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके फंड मैनेजर को देख लेते हैं। तो इसके फंड मैनेजर है अनूप उपाध्याय। ये फरवरी 2017 से इन्होंने बीटेक एंड पीजीडीएम किया है। एसबीआई एमसी के साथ काम करने से पहले इन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ काम किया है। इस फंड के अलावा ये एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, एसबीआई इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड और एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड को भी मैनेज करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम यह कह सकते हैं कि इसके फंड मैनेजर कोई बहुत खास एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके पोर्टफोलियो को। तो इसमें सबसे पहले हम इसके एसेट एलोकेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें इक्विटी में 96.3% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि कैटेगरी के 95.50 से ज़्यादा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डेप्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, वहीं कैटेगरी में डेप्ट में इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसमें अदर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है कैटेगरी के मुकाबले। अब हाई इक्विटी एक्सपोजर की वजह से ये एक अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। ये बात क्लियर हो जाएगी जब हम इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आ रहा है या नहीं। चलिए अब इसके टॉप 10 होल्डिंग्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इससे हमें यह पता चलता है कि फंड ने कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। इसमें इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलगेट एंड बजाज फाइनेंस जैसी कुछ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर हम इसका सेक्टर एलोकेशन बेंचमार्क के कंपेरिजन में देखें तो इसमें फाइनेंशियल सेक्शन में लगभग बेंचमार्क के बराबर ही इन्वेस्ट किया गया है। टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि बेंचमार्क में फंड से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका सेक्टर एलोकेशन डाइवर्सिफाइड है बेंचमार्क के मुकाबले। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 61 है। इसके टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन 40.38% है और टॉप 3 सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 51.34% है। इसका P/E रेशियो 22.47 है। अब फ्रेंड्स, इसके ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है। इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला पैरामीटर है ट्रेलिंग रिटर्न। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसमें 2007 से लेकर 2019 तक का रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो बेंचमार्क के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। स्पेशली 2009 to 2016 में फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क से भी कम है। यहाँ पर कभी भी फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क से अच्छा नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ साल 2012 और साल 2014 में ही फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क से अच्छा है और बाकी के सभी ईयर्स में फंड का परफॉर्मेंस या तो बेंचमार्क से कम है या लगभग बराबर है। फ्रेंड्स, इसका एनुअल रिटर्न भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अब अगर बात करें इसके 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर और 10 ईयर के रिटर्न्स को, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 3 मंथ और 6 मंथ के भी फंड के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं। इसके 3 मंथ, 6 मंथ
और 1 ईयर के रिटर्न लगभग बराबर ही हैं और बाकी के 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर के रिटर्न कैटेगरी से ज़्यादा हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ रिस्क मेजर पैरामीटर को। इसमें हम इसके स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, बीटा एंड अल्फा को देखेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा जितना कम रहे उतना अच्छा है, शार्प रेशियो एंड अल्फा जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा होता है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी के 15.39 से थोड़ा सा ही कम है और बीटा 0.99 कैटेगरी के 0.98 से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि फंड कैटेगरी के मुकाबले ज़्यादा रिस्की है। इसका शार्प रेशियो 0.45 भी कैटेगरी के 0.41 से बहुत बढ़िया नहीं है। बात करें इसके अल्फा की तो वह जो है -1.02 जो कि कैटेगरी के -1.35 से बहुत बढ़िया नहीं है। इसके रिस्क पैरामीटर को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि ये फंड उतना इंप्रेसिव नहीं है। यही कारण है कि फ्रेंड्स हमने इस फंड को अपने वीडियो टॉप 5 बेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड में सजेस्ट नहीं किया था। अब बारी है इस रिव्यू के कंक्लूजन की। तो इसमें सबसे पहला सवाल यह निकल कर आता है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर अभी तक आपने इस फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। अगर आप मल्टी कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा सवाल कि इसमें रिस्क कैसा है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कैटेगरी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द फंड मैनेजर। इसके फंड मैनेजर अनूप उपाध्याय का भी परफॉर्मेंस उतना खास अच्छा नहीं है। अब सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल यह निकल कर आता है कि वे लोग क्या करें जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है तो आप 6 या 7 महीने तक रुक कर देख सकते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। अगर उसके बाद भी इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रहा है तो आप इस फंड से स्विच कर सकते हैं किसी दूसरे फंड में। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।